आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी काम करने की चाहत क्यों रखता है या बहुत जल्दी जल्दी काम क्यों करता है? यदि बहुत डिटेल में जाओ तो काम इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत सारे थॉट से घिरा रहता है और वो दूसरे थॉट से बच जाए और थॉट्स न उसके दिमाग में आ पाए, इसलिए वो अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो जल्दी जल्दी करने से अननेसेसरी थॉट्स उसको अटैक नहीं कर पाते। जैसे आप 100 मीटर की दौड़ करो, बहुत तेज दौड़ने लगो, तो दौड़ते समय आपके दूसरे अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप वॉक करो तो वॉक करते समय आपके पास बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे, वॉक भी करते रहोगे और थॉट्स भी चलते रहेंगे दूसरे। इसीलिए ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि दूसरे थॉट अटैक ना कर पाएं। एक दूसरा तरीका है स्लो करने का, कि अगर स्लो कर दो तब भी दूसरे थॉट अटैक नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि दो तरीके हैं अपने थॉट्स से, अननेसेसरी थॉट से बचने के लिए। या तो स्पीड बहुत हाई कर दो काम करने की, या तो स्पीड बहुत स्लो कर दो। स्पीड बहुत हाई करने पर आपका माइंड अपनी बॉडी, अपने ब्रेन से बाहर चला जाता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में चला जाता है। बहुत हाई स्पीड करने से आप अपने बॉडी को, आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को फील नहीं कर पाओगे, अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। ये बाहर के वर्ल्ड में, बाहर के काम में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन भविष्य में उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उसमें भी डिजीजेस पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पेशेंस लेवल कम है। पर जब आप स्लो काम करते हो तो आप बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हो और डिटेल में जाते हो, बहुत डिटेलिंग करने लगते हो। जैसे एक क्रिकेट का खेल हो रहा है, उसमें बॉल आई तो बॉल को बहुत स्लो स्पीड में देखोगे तो हर एक मूवमेंट उसका ऑब्जर्व कर सकते हो और कहाँ गलत है कहाँ सही है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी तरह अगर आप बहुत स्लो वॉक कर रहे हो तो आप बॉडी की हर एक रिदम को, इंटरनल रिदम को फील कर सकते हो। तो जब आप फील करने लगोगे तो ऑब्वियसली दूसरे थॉट अटैक नहीं कर पाएंगे। कुछ वैसे ही जैसे आप मूवी देख रहे हो, मूवी देखते समय आपको एक्सटर्नल थॉट, अननेसेसरी थॉट अटैक नहीं करते, क्योंकि आप मूवी में इन्वॉल्व हो, मूवी की जो स्क्रिप्ट है उसमें इन्वॉल्व हो गए हो। उसी तरह बॉडी की और माइंड की स्पीड उतनी ही होनी चाहिए जितने में आप इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब वो स्पीड आपके लिए ठीक नहीं है, उसको डाउन करो, स्लो करो। ये आपके ब्रेन के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं, भविष्य में आपको ये डिजीजेस देगा। तो आप डिजीज क्यों पैदा करना चाहते हैं? तो स्लो होना बेहतर है रेदर देन हायर स्पीड। स्लो होना और हमारी इंट्यूटिवनेस बढ़ा देता है, हमारे एक्सपीरियंस लेवल को बढ़ा देता है। जैसे एक और एग्जांपल दे, आपको समझ में आएगा। खाना खा रहे हैं आप, बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, आपने खाना तो खा लिया पर आपने बॉडी की फीलिंग कर दिया पर माइंड को फील नहीं किया, क्योंकि जब तक माइंड एक्सपीरियंस नहीं करेगा, माइंड ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा नहीं, माइंड सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसीलिए जल्दी जल्दी खाने वाले लोग, अगर उनको खाना खिला दो और आधे घंटे के बाद कोई मीठा उनके सामने रख दो तो वो उसको भी खा लेंगे। अगर मेरे सामने कुछ रखो खाना खाने के 5-6 घंटे तक तो मेरा मन नहीं करता, चाहे जो कुछ भी रख दो। क्यों?
क्योंकि माइंड सेटिस्फाइड है। यदि मन बहुत संतुष्ट है तो वो सेंसेस की मूवमेंट नहीं करने देगा, हाइपर सेंसेस को नहीं होने देगा। इसलिए ध्यान दो, स्लो स्पीड बेटर है। हर एक में रिदम लाओ, उससे ब्रेन की ग्रोथ होगी, उससे माइंड की ग्रोथ होगी। अरे कुछ लोग तो अभी बताते हैं कि इस टेक्निक को कर लोगे तो बहुत जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। तो चूंकि वो पब्लिक में जल्दीबाजी की टेंडेंसी है, उसको यूज कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सीधा बोलो, नहीं नहीं नहीं, जल्दी कुछ नहीं है इस जीवन में। जीवन में जो प्राप्त करना है, परमानेंटली प्राप्त करना है, वो बहुत धीरे ही धीरे हो सकता है, जल्दी नहीं होगा।